आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर क्लस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टर ट्विंकल सोरी जी से, और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। जी मैम, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए या आपके अब तक के सफ़र की बात की जाए तो किस तरह का रहा? सफ़र तो बहुत खूबसूरत रहा। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ जम्मू में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से शुरू की थी जी। और मेरा जो रुझाव था हमेशा थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ही रहा। जी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में की और पीएचडी भी इंग्लिश लिटरेचर में की और मैं टीचिंग लाइन में आ गई। तो अब तकरीबन 25 साल हो चुके हैं और मैं एक टीचर हूँ और मुझे ये प्रोफेशन टीचिंग का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस अपने लिए लगता है। बिल्कुल, लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा होता है, वो तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हम ख़त्म नहीं होते। तो ये ऐसा रहता है। आपकी अगर स्कूलिंग की बात की जाए या जब आप अपने 10th या 12th कर रहे थे तब आपका क्या एम था? क्योंकि हमेशा इंग्लिश में एक टॉपिक आता माई एम इन लाइफ, तो आप उस टाइम पे क्या एम लिखते थे? सच पूछें तो घर वालों का तो एम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, एक MBBS डॉक्टर बनूं, बट मुझे लगता था कि मैं कभी भी एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ की तरफ था, लिटरेचर की तरफ था, मुझे नेचर का पढ़ने का बहुत शौक़ था। सो कभी सोचा सिविल सर्विसेज करूँगी, कभी कुछ, बट मेरा मेन रुझाव ह्यूमैनिटीज़ की तरफ था और मुझे लगा कि मैं एक बेखूबी एक अच्छी टीचर बन सकती हूँ और वही मैं बनी। जी। जब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड की ओर जाना चाहिए और मैं इसी में एक्सेल कर सकती हूँ, जब आप बन गए, किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही खूबसूरत। मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट कॉमर्स कॉलेज में हुई थी वे बैक और बहुत ही अच्छा लगा। तो उस दौरान कॉमर्स कॉलेज एक बॉयज़ कॉलेज होता था, वहाँ गर्ल्स नहीं पढ़ती थी, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में थोड़ा डरी डरी रहती थी, लेकिन मुझे ये बात समझ आई, अपने जो हमारे प्रिंसिपल्स आते रहे वहाँ पे और जो हमारे कलीग्स थे, जो सीनियर कलीग्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल दिया और मैंने ये सीखा दैट अ टीचर नेवर स्टॉप्स लर्निंग। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। और मैंने अपनी क्लास में अपने बच्चों से, जो क्लास में पढ़ते थे विद्यार्थी, उनसे बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी। और आज बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सड़क पे चलती हूँ और कोई आके मुझे कहता है कि ट्विंकल मैम, आपने हमें तब पढ़ाया था। किसी ने सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया है, कोई कोई ब्यूरोक्रेट बन गया है, कोई बिज़नेस हाउस, किसी का कोई बिज़नेस हाउस है। सो सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि मेरा कोई योगदान रहा है उन्हें तालीम देने में। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब कोई अलग से पर्सनालिटी अपना एक पहचान बना देता है, लेकिन उसकी पहचान जो है उसके टीचर से जुड़ी थी, क्योंकि बचपन में हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर से टाइम स्पेंड करते हैं। जो कुछ भी सीखा होता है अपने उस टीचर से सीखा होता है। योर इंस्टीट्यूशन इज़ योर सेकेंड होम। जो आपका सेकेंड घर है वो आपका कॉलेज या स्कूल है। मुझे लगता है कि बच्चे हमारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के निकलते हैं, दैट एन इंस्टीट्यूशन इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय वन हु वॉक्स आउट ऑफ इट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे घरों से हमारे पास कॉलेजेस में आएँ और स्कूल में आएँ, हम ना ही उन्हें अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत भी दें, अच्छी बातें भी सिखाएं, अच्छा वैल्यू सिस्टम भी दें और उन्हें खाली पढ़ना नहीं सिखाएं, उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में एक अच्छा इंडिविजुअल बनना सिखाएं। ये हर टीचर का ये एक योगदान होना चाहिए। बिल्कुल, थ्योरी की तरफ हमें कम ही जाना चाहिए। प्रैक्टिकल क्या चीज़ें होंगी यहाँ, उसके लिए एक बच्चे को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि आपसे बच्चे मिलने के लिए आते, काफ़ी अच्छा आपको लगता है, अब तक का आपका 25 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे? बहुत उतार चढ़ाव देखे। बच्चे कभी नाराज़ भी हो गए, कभी गुस्सा भी हो गए, बच्चों ने कुछ सीखा भी, उतार चढ़ाव हुए, लेकिन एजुकेशन में बहुत फ़र्क आया तब और अब बच्चे ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तब
थ्योरी पे अब इतना बैंक नहीं करते, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें आके बताते हैं आगे आगे से कि ये फील्ड्स हैं। सो तब की और एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। इट्स अ डिजिटल एज। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और खाली थ्योरी क्लासेस पे बैंक नहीं करते, खाली टीचर पे बैंक नहीं करते। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, और इसलिए जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ गई है। हमें और प्रिपेयर होके क्लासेस में जाना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट वी आर एबल टू डिलीवर टू देम। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से टाइम के साथ जो है बढ़ गया है, जो बच्चे पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, अब उन्हें लगता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ गई, उनकी मेहनत भी थोड़ी कहीं ना कहीं कम होगी, कुछ लेजीनेस भी उनमें आ गई। क्या कहेंगे हाँ, उनके लिए? जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, टेक्नो सैवी एज की बात करते हैं, तो टेक्नो सैवी एज और डिजिटलाइजेशन इसलिए हुआ कि जो हमें समय मिलता है, जो टाइम मिलता है, वो वी यूज़ आवर ब्रेन्स एंड दैट टाइम फॉर क्रिएटिविटी, not just for sitting in the grounds and watching movies on the mobile. So ये मेरे भी जहन में कई बार आता है जब मैं चलती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, तो ग्राउंड में बच्चे बैठ के मोबाइल देख रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए मुझे खाली इतना कहना है कि वो अपना वक्त इसमें, मोबाइल में और व्हाट्सएप मैसेजेस में और सोशल मीडिया में वेस्ट ना करें। तो काफ़ी समय से इंटरनेट भी बंद है, तो बच्चे कहीं ना कहीं अब एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो नॉर्मली होता ये है कि 4 लोग बैठे होते हैं और सब अपने मोबाइल पे होते हैं, बट ऑल द सेम इंटरनेट ज़रूरी है। कहीं बच्चों को कुछ रिसर्च करनी है, कुछ एक्सप्लोर करना है, कोई मटेरियल चाहिए, सो इंटरनेट की सुविधा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन उसको सुविधा की तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए। इट शुड बी लाइक अ हेल्पिंग गाइड। सो कभी मैसेज कर दिया, कभी कुछ है, बट जो कॉलेज कैंपस होता है, दैट इज़ फॉर यू टू ग्रो। इट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म कि आप आएँ, अपनी क्रिएटिविटी बताएं, अपना हिडन पोटेंशियल बताएं, और हमें बताएं आप क्या क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आपका इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट्स में है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में है, फाइन आर्ट्स में है। सो वी वांट टू गिव the platform to students so that they can perform at multiple levels and get a good name to their college and sequentially to the university also. आज के जो यूथ हैं वो अपना ना फ्यूचर कहीं ना कहीं सेट नहीं कर पाते, पर उनका एक गोल होता है कि वो गोल समझ नहीं पाते कि उनका क्या। जिस तरह से आपने कहा कि आपका टीचिंग प्रोफेशन की तरफ रुझान था, तो कई बार आपने सोचा कि नहीं, मैं कुछ सिविल सर्विस के लिए पार्टिसिपेट या उसके लिए प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन आज आके आप अपने गोल को आपने बिल्कुल संभाल के रखा और सोचा कि नहीं, मुझे इसी में आगे बढ़ना। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सेट नहीं कर पाते अपना गोल, उनके लिए क्या है, क्या कहेंगे? खुद ही जब वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे और पढ़ेंगे और थोड़ा सा ज़िंदगी का उनको तजुर्बा होगा, उन्हें गोल खुद ही दिख जाएगा। फोकस, अगर उनकी लाइफ में फोकस होगा तो उनको गोल ज़रूर दिख जाएगा। सी देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। हर फील्ड में आपको मेहनत करनी है। द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें लगता है कि शायद वो चीज़ आसान हो, आसान कुछ भी नहीं है। सो यू मस्ट एन्जॉय वॉट यू डू। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे आपका फोकस है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिस लाइन में आपको इंटरेस्ट है, उसको आप एक्सप्लोर करिए और उसी में तरक्की पाने की कोशिश कीजिए। मुश्किलें आएंगी, देयर बी प्रॉब्लम्स, देयर बी हर्डल्स, नेवर माइंड। वी शुड नॉट बी वी शुड नॉट बी befuddled, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आहिस्ता आहिस्ता अगर फोकस होगा, निश्चय दृढ़ होगा, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत अच्छा कहा आपने कि अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमें ये काम करना, तो सफलता जो है बिल्कुल उसकी होगी। मैम, अगर आपकी बात करें, आप अपना काम भी करें, एज ए टीचिंग प्रोफेशन आपका है, घर का काम भी आपका रहता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि घर का काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है और बाहर का भी रहता है, तो किस तरह से मेंटेन बैलेंस करके रखते हैं आप? बैलेंस, मेरे 2 बेटे हैं, आई हैव 2 sons. सी यू कैन ओनली वर्क व्हेन योर हाउस इज़ ऑन रेल्स। बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, बच्चों के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है। सो अब मेरे बेटे दोनों बड़े हो गए हैं, और बड़े वाला बेटा लॉयर है और छोटे वाला फाइनल ईयर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में है। सो घर के कॉलेज के बाद, काम के बाद जो वक्त है वो घर के लिए है, वो बच्चों के लिए है, वो आपकी फैमिली के लिए है।
और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो मेरी कोशिश होती है कि काम के बाद जो भी वक्त हो वो मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं। जी, जिस तरह से हमारा प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण का है, आज की अगर हम बात करें, महिलाओं को कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड है, आपका क्या नज़रिया, आप किस तरह से देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को? विमेन एम्पावरमेंट, मुझे लगता है हम काफ़ी एम्पावर हो गए हैं, एंड एम्पावरमेंट कम्स विद सेल्फ नॉलेज। देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड दैट कैन एम्पावर यू। अच्छी पढ़ाई से, अच्छी एजुकेशन से, अच्छी बोलचाल से, अच्छे तजुर्बे से, और आप औरतों को एम्पावर कर सकते हैं। आई फील ऑल गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कभी भी काम आ सकती है, एंड we should create more women entrepreneurs, more women leaders. So जो पहले और अब में बहुत फ़र्क है। I'll talk about myself. मैं बहुत लकी रही हूँ। I have a brother. हमारे घर में भाई और बहन, लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं था। So we got equal opportunities. मैंने जितनी पढ़ाई की, मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया, तभी मैं इस मुकाम तक अभी तक पहुँची हूँ। मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया, सब ने साथ दिया। सो एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमें अवेयरनेस है अपने बारे में पता चले। इट इज़ नॉट अबाउट अ रैट रेस ट्राइंग टू compete with men. I always feel men and women complement each other. दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है और गाड़ी तभी खूबसूरत चलती है। इसलिए कोई रैट रेस नहीं है कि हमें जीतना है और आगे बढ़ना है, हमें मिल के साथ चलना है। बिल्कुल, सबकी ऐसी सोच होगी तो सभी आज काफ़ी आगे तक पहुंच जाएंगे, और आने वाले समय में लगता है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी, जिस तरह से आपने कहा, आज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कुछ लोगों की, पिछड़े लोगों की ऐसी सोच होती है, वो अभी भी जो है। उसके लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए हमें बहुत अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चाहिए, स्कीम्स चाहिए, जहाँ पे हम औरतों को खाली अंदर बैठ के ही ये बात ना करें, बाहर जाके उनको ये अवेयरनेस दें कि वो आगे आएँ, वो पढ़ाएँ, वो पढ़ाई करें। जैसे आप गांव वगैरह में देखते हैं, बहुत विमेन सरपंचेस आ गई हैं आजकल। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो उसका फ़ायदा दूसरों को भी हो। सो हमारा एज एजुकेटेड विमेन ये मोटो होना चाहिए, लिफ्ट एज यू क्लाइंब। खुद तो चढ़ो, दूसरों को भी चढ़ाओ। मैम, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? मैं सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, एंड आई विश देम ऑल अ वेरी ब्लेसड 2020। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि जो भी करें मन से करें, लाइफ में फोकस करके करें। टू ऑल माय वुमेन फ्रेंड्स आई वुड से कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ मैंडेट। सो try and educate as many girls, as many women as you can, and better their lives. हमारी इस साल वुमेंस डे की थीम भी यही है, ईच फॉर इक्वल, जो अब आ रहा है 2020 में। सो आई थिंक अगर if there is equality between men and women, we'll be able to create a more balanced world. And to all my friends, whether they are men or women, to all my family, I would say, believe in God, believe in yourself, and work hard to achieve your goals. थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर ट्विंकल सूरी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके मैसेज से, इनकी जितनी भी हमने बातचीत की इनसे, उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख आपको ज़रूर मिली होगी। तो अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।